नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। पहली बात तो साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये एक सेल है, मान लिया ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम वगैरह जिन पे जीन मोस्टली मौजूद होती है, जहाँ से नॉर्मली करेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो मटेरियल है आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड बाउंड्री ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। कि साइटोप्लाज्म के कारण जो माता पिता से बच्चों में गुण ट्रांसफर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होगा, इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर विच आर कंट्रोल्ड बाय साइटोजिन, which are controlled by साइटोजिन और साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म जो जीन होती है, साइटोजीन जो होती है, उनके कारण जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसे क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब साइटोजीन क्या है, जीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन मौजूद होती है उसे क्या बोला जाता है, साइटोजीन। इसे प्लाज्मोजीन भी बोला जाता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन भी बोला जाता है। इसके अदर नेम क्या है, प्लाज्मोजीन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। साइटोजीन बोलो, प्लाज्मोजीन बोलो या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन बोलो, एक ही बात है। टोटल जीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड द प्लाज्मोन। हम ये कह सकते हैं टोटल साइटोजीन, टोटल साइटोजीन प्रेजेंट इन द सेल, प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड, उन्हें क्या बोला जाता है, प्लाज्मोन। क्या बोला जाता है, प्लाज्मोन। और जो जीन न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं जिसके कारण मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसे क्या बोला जाता है, कैरियोजीन। क्या बोला जाता है, कैरियोजीन। इट मीन्स जीन लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। जो जीन न्यूक्लियस में मौजूद होती है हर काल, उन्हें क्या बोला जाता है, कैरियोजीन। क्या बोला जाता है, कैरियोजीन। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ये माना जाता है, जिस तरह हमारे केस में मान लिया ये कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसके कारण होता है, ओनली फीमेल के कारण होता है। किसके कारण होता है, फीमेल के कारण। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमने देखा कि न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का, सिर्फ वो फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, ठीक है,
और मेल का जो होता है वो कंप्लीट एग्स, मतलब उसका साइटोप्लाज्म भी और उसका न्यूक्लियस भी किसके अंदर टेक पार्ट करता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर। यानी कि हम एक नोट लिखेंगे, cytoplasmic inheritance is due to the female only. Cytoplasmic inheritance is due to female only because during fertilization क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओनली न्यूक्लियस ऑफ द सपम, या हम कह सकते हैं कैरियोजिन ऑफ सपम फर्टिलाइज विद ओव्यूम, ओव्यूम के साथ फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, और ओव्यूम के दोनों फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है, साइटोजिन प्लस कैरियोजिन। यानी कि जो फीमेल गेमेट होता है उसकी तो साइटोप्लाज्मिक जीन भी टेक पार्ट करती है और कैरियोजिन भी टेक पार्ट करती है, और मेल की सिर्फ कौन सी टेक पार्ट करती है, कैरियोजिन। तो इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म के करैक्टर आएंगे वो सिर्फ किसके आएंगे, ओव्यूम के, यानी कि सिर्फ किसके आएंगे, फीमेल के। किसके आएंगे, फीमेल के। तो यही कहा गया है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ओनली ड्यू टू द फीमेल, सिर्फ किसके कारण होता है, फीमेल के कारण होता है, एंड आल्सो कॉल्ड और इसके इसी नेचर के कारण जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है किसे क्या बोला जाता है, मैटरनल इनहेरिटेंस। इसे क्या बोला जाता है, मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है। वंस मोर, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, नॉर्मली माना जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर सारी सारी जीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और माता पिता से जो भी गुण बच्चे में ट्रांसफर होते हैं किसके कारण होते हैं, न्यूक्लियस के कारण होते हैं। बट कुछ जीन साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, और साइटोप्लाज्म के कारण जो माता पिता से बच्चों को गुण जाते हैं, जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन गुण ट्रांसफर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसके कारण होता है, साइटोजिन के कारण। अब साइटोजिन क्या होती है, जो जीन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म में जीन मौजूद होती है उन्हें क्या बोलते हैं, साइटोजिन, प्लाज्मोजिन, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। और जो जीन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है उन्हें क्या बोला जाता है, कैरियोजिन। अब मैंने कहा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सिर्फ फीमेल के कारण होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में आपने देखा कि वो टेल को बाहर छोड़ देता है, ठीक है, सिर्फ अंदर क्या इंटर करता है, न्यूक्लियस एंड मिडिल पोर्शन। जब फर्टिलाइजेशन होती है न्यूक्लियस प्लस मिडिल पोर्शन इंटर करता है, और ओव्यूम कंप्लीट टेक पार्ट करता है फर्टिलाइजेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल में जो साइटोजिन होती है ओव्यूम के अंदर, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट करती है, यानी कि फीमेल के कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे एज ए साइटोजिन के रूप में। अब जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसकी टाइप्स, टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की टाइप, फर्स्ट टाइप है ऑर्गेनल जेनेटिक्स। फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनल जेनेटिक्स। ऑर्गेनल जेनेटिक्स में क्या है, ऐसा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसमें सेल ऑर्गेनल टेक पार्ट करती है, यानी कि इट इज
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग सेल ऑर्गेनेल्स like mitochondria and chloroplast। यानी कि जहां साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कौन टेक पार्ट करता है, सेल ऑर्गेनेल टेक पार्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल जेनेटिक्स टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है जिसे बोला जाता है सर्कुलर डीएनए, तो इसका मतलब इनके पास जीन भी होती है। सेकंड है प्री डिटर्मिनेशन। प्री डिटर्मिनेशन यह क्या है, मैटरनल इफेक्ट डिपेंडेंट इंट्रैक्टली ऑन न्यूक्लियर जीन, जहां पे जो मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, यानी कि मैटरनल इफेक्ट बोल सकते हैं, डिपेंड करता है, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डिपेंड करता है इंटरेक्टली और न्यूक्लियर जीन। और न्यूक्लियर जीन के ऊपर, यानी कि है तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बट डिपेंड किसके ऊपर करता है, न्यूक्लियर जीन के ऊपर, एंड इन्वॉल्विंग नो नॉन साइटोप्लाज्मिक एंड इन्वॉल्व नो नॉन साइटोप्लाज्मिक यूनिट, यानी कि ऐसा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियर के जीन के कारण, यानी कि साइटोजीन डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर जीन, बट हम कंफर्म नहीं कर पा रहे उस साइटोप्लाज्मिक यूनिट को, वो साइटोप्लाज्मिक यूनिट है कौन से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रीडिटर्मिनेशन। तीसरी जो टाइप है ड्यूरोमोडिकेशन। ड्यूरोमोडिफिकेशन मॉडिफिकेशन, इसमें क्या है, ऐसा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इट इज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऐसा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इनअफेक्टेड हेरिडिटी पार्टिकल, इन्फेक्टेड हेरिडिटरी पार्टिकल, जिसमें इन्फेक्टेड हेरिडिटरी पार्टिकल क्या करता है, टेक पार्ट करता है इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, विच मे और मे नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर जीन,
which may and may not depend upon the न्यूक्लियस। अब दोबारा देखिए, ऐसा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसमें हेरिडिटी पार्टिकल्स होते हैं कुछ, वो टेक पार्ट करते हैं, ठीक है, बट वो न्यूक्लियर जीन के ऊपर डिपेंड करे या ना करे, उसे क्या बोलते हैं? ड्यूरो मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ड्यूरो मॉडिफिकेशन। अब सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे हम किसके? ऑर्गेनल जेनेटिक्स टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जो फर्स्ट किया था हमने, जिसे मैंने क्या बोला था कि सेल ऑर्गेनेज के कारण, सेल ऑर्गेनेज के कारण जहां साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। अब इन एग्जाम्पल में सब फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लास्टिस इनहेरिटेंस इन मिरापिल जलापा। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लास्टिस इनहेरिटेड इन मिराबिलिस जलापा, जिसे क्या बोलते हैं? फोरोक्लो प्लांट। क्या बोलते हैं? फोरोक्लो प्लांट। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को फर्स्ट डिस्कवर किया था कोरेंस ने। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस फर्स्ट डिस्कवर बाय कोरेंस। फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? बाय कोरेंस ने। किसने डिस्कवर किया था? कोरेंस, जिसने मेंडल एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया था, कार्ल कोरेंस, ठीक है। किसके केस में? इन मिराबिल जलापा, इसी प्लांट के अंदर। मिराबिलिस जलापा के अंदर यहां पे क्या देख रहा था? जो लीफ कलर है डिसाइडेड बाय द प्लास्टिस टाइप्स ऑफ लीफ सेल इन दिस प्लांट। जो लीफ कलर है डिसाइडेड किया जाता है बाय द प्लास्टिस present in the लीफ सेल। के लीफ की सेल्स में कैसी प्लास्टिस मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करता है मिराबिल जलापा के अंदर की लीफ कलर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे लीफ कलर न्यूक्लियर जीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्लास्टिस, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जो कलर्ड प्लास्टिड्स होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है मेल स्टेरिलिटी इन द मेल स्टेरिलिटी इन द मेज प्लांट। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनेला का। इसमें क्या आता है? जीन फॉर मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। जीन फॉर मेल स्टेरिलिटी
in maize present in the माइटोकॉन्ड्रिया। मेज के अंदर जो स्टेरिलिटी नेचर की जीन होती है कहाँ मौजूद होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर कोई नॉर्मल मेल प्लांट है, क्रॉस किया जाता है विद फीमेल प्लांट, इफ ए नॉर्मल मेल प्लांट इज क्रॉस किया जाता है विद द फीमेल प्लांट, और उस फीमेल प्लांट के पास क्या है? हैविंग जीन फॉर मेल स्टेरिलिटी। और उस फीमेल के पास क्या है? उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फीमेल प्लांट है जो लिया गया है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में मेल की स्टेरिलिटी के लिए क्या है? जीन मौजूद है। तो जितनी भी जनरेशन प्रोड्यूस होगी, देन ऑल द जनरेशन ऑफ मेल, then all the of male become sterile। क्या पैदा होगी? स्टेराइल पैदा होगी। इसका मतलब फीमेल प्लांट के पास जो जीन थी जो स्टेरिलिटी के लिए मौजूद थी, वो किसमें ट्रांसफर हुई? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुई। और किसके कारण? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। तो ये भी क्या हो गया? ऑर्गेनेल। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्बिनिज्म इन प्लांट। एल्बिनिज्म इन प्लांट्स। नॉर्मली एल्बिनिज्म बीमारी किसमें होती है? एनिमल्स के अंदर होती है। जीन ऑफ एल्बिनिज्म फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। जीन फॉर द एल्बिनिज्म इन प्लांट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे मौजूद होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती है। ठीक है। और मक्का में एल्बिनिज्म की जीन होती है, वो लिथल होती है। एंड इन केस ऑफ मेज, मक्का के अंदर, किसके अंदर? मक्का के अंदर जो एल्बिनिज्म जीन है वो क्या है? लीथल जीन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? लीथल जीन का एग्जाम्पल है, जो उसको ग्रो नहीं करने देता। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेटाइट फॉर्म इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर पेटाइट फॉर्म यानी कि ग्रो ना करे, बोने रह जाए या छोटे रह जाए, इसे माइटोकॉन्ड्रिया जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल जीन। इसमें क्या होता है? देखिए, पेटाइट फॉर्म क्या है? म्यूटेंट फॉर्म ऑफ यीस्ट। ये क्या है? अगर पेटाइट फॉर्म को लगाए तो एक्सप्लेन करें तो इसको क्या है? ये म्यूटेंट फॉर्म ऑफ यीस्ट। यीस्ट का मॉडिफाइड फॉर्म, जिसमें क्या आ चुकी है? म्यूटेशन आ चुकी है। और ये क्या होती है? स्लो ग्रोइंग। क्या होती है?
स्लो ग्रोइंग, और इसकी जो ग्रोथ होती है पेटाइट फॉर्म की, जो यीस्ट की म्यूटेंट फॉर्म है, बहुत स्लो होती है किसी भी कल्चर मीडियम के अंदर। इन कल्चर मीडियम के अंदर अगर दूसरे यीस्ट का एग्जांपल है तो उसके कंपेयर में, तो ये किसके कारण सारा, माइटोकॉन्ड्रियल जीन के कारण उसकी ग्रोथ पे क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है।